कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट करेंगे। इस थर्ड लेक्चर में हमारा जो बाकी 3 टैब रह गए थे वो कंप्लीट करते हैं, जिसमें मेलिंग, रिव्यू और व्यू। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने इन 3 लेक्चर्स में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने कवर नहीं किया होगा। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आपने कमेंट में लाजमी मेंशन करना है। और जो लोग कंप्यूटर स्किल्स सीखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और इसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स के अलावा जो हमारे टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उन पे भी हम वर्क करेंगे और उनके लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी, तो आज के लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टैब है वो है मेलिंग्स का। ठीक है, अब मेलिंग में ये हम यूज़ क्यों करते हैं टैब, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे हमारा कोई इदारा है, कंपनी है, या हम किसी इदारे या कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ हम तो नहीं होंगे भाई, वहाँ पे सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या उनके कंज्यूमर्स कस्टमर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो हमने कोई इनविटेशन, कोई नोटिफिकेशन, कोई रिमाइंडर या कोई भी नोट उनको जो अगर सेंड करना है तो वो अगर हम एक एक करके उनको टाइप करके सेंड करेंगे या एक एक करके उनका नेम मेंशन करके सेंड करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप सोचें कि अगर 1000 पर्सन को मैंने एक नोटिफिकेशन सेंड करना है तो वो हर पर्सन का नेम और नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह मेंशन करते मुझे कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए ये मेलिंग का ऑप्शन यूज़ होता है कि हम एक बार उन एम्प्लॉयज़ या उन कस्टमर्स की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम अपना नोटिफिकेशन टाइप करते हैं या लेटर टाइप करते हैं, जो भी चीज़ आप उनको सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हम उसके बाद सिर्फ एक क्लिक पे हमारा जो है वो सारा प्रिंट होता जाता है। तो हम किस तरह जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, आते हैं उस ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे इन्वेलप्स जो है ये बाद में, इन्वेलप कैसे क्रिएट करेंगे ये बाद में देखते हैं हम। पहले जो है यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में हम आएंगे। स्टार्ट मेल मर्ज जो है यहाँ पे आप देखें, क्लिक करेंगे तो लेटर, ईमेल, मैसेजेस, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, लेकिन ये सब जो है हमारी वही एक चीज़ है। लेटर जो है ईमेल मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, इन्वेलप मैं आपको बताया कि क्रिएट करना बताता हूँ। अब यहाँ पे जो हम ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं वो है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करता हूँ और आपके पास एक मेल मर्ज का पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखें, लेटर की शक्ल में आप कोई नोटिफिकेशन टाइप कर रहे हैं, कोई रिमाइंडर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ईमेल मैसेजेस अगर आप सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लेटर को ही सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लेटर्स के साथ में जो नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे स्टेप 1 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, कि मैं अभी जो है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ इसको ही हमने मेल मर्ज में यूज़ करना है, या स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट। मैं अगर मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं उनको एडिट करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे। देखें आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मेरे पास कोई पहले से डॉक्यूमेंट बना पड़ा है तो उसको भी मैं वो यहाँ से इस ऑप्शन से यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ पे भी वो फाइल होगी हम वहाँ से ओपन कर लेंगे, बट नाउ वी यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया करंट डॉक्यूमेंट पे जिस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो है सिलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करूँगा और इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास देखें फिर एक ऑप्शन आ गई हमारे थर्ड स्टेप पे कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर मैंने अपने कंज्यूमर्स, कस्टमर जो हैं हमारे, या जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो फिर मैं यहाँ से उसको ब्राउज़ करके वो ओपन कर लूँगा, या फिर हमारे आउटलुक कॉन्टैक्ट्स जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। बट अभी तो हमने इसका लिस्ट क्रिएट करना देखना है तो इसीलिए हम टाइप अ न्यू लिस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो जब आपने पहले से बना के लिस्ट रखी होगी देन आप जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप अ न्यू लिस्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट आ गया। ठीक है जी, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप के सामने देखें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, और उसके साथ आगे एड्रेस के बाद आप देखेंगे कि एड्रेस टू सिटी, और फिर स्टेट, जिप कोड,
काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई हैं उसने, होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ईमेल, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं अगर सारी ऑप्शंस आपको चाहिए, बट अगर मैंने इनको शॉर्ट करना है या मैंने अपनी मर्ज़ी की कोई ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ करनी है, तो फिर मैं यहाँ से कस्टमाइज्ड कॉलम में आ जाऊँगा। तो कस्टमाइज कॉलम्स में आया। अब यहाँ पे ये देखें, ये वो सारी जो ऑप्शंस जो उसने दी हुई हैं यहाँ पे आ रही हैं आपके पास। लेकिन मुझे अगर ये नहीं चाहिए या अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नेम रख लूँगा और एड्रेस रख लूँगा, स्टेट रख लूँगा और फ़ोन नंबर रख लूँगा, तो बाकी आप सारी डिलीट कर देंगे। ये देखें मैंने टाइटल पे क्लिक किया, यहाँ से डिलीट, और लास्ट नेम पे क्लिक किया, डिलीट, ठीक है। और एड्रेस पे क्लिक किया, डिलीट, जिप कोड पे क्लिक किया, डिलीट, कंट्री रीजन पे क्लिक किया, डिलीट, होम पे क्लिक किया, डिलीट, ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया, डिलीट, और स्टेट पे क्लिक किया, डिलीट। ये 4-5 ऑप्शन जो हैं ये अगर आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ आपके पास वही रह जाएंगी। या फिर मैं अपनी मर्ज़ी की ये सारी फील्ड्स जो हैं ये मैं सारी की सारी डिलीट करके अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स भी मेंशन करना चाहता हूँ, तो वो भी मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मैं ये सारी फील्ड्स डिलीट कर देता हूँ और मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी की जो मुझे फील्ड्स चाहिए मैं वो मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स मेंशन करना चाहते हैं, ये देखें मैं ये सारी डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें फील्ड्स नेम आ गए और ऐड पे क्लिक करेंगे। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे हम नेम ले लेंगे, ओके, एक फील्ड आ गई। दूसरा मैं फिर ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका एड्रेस आ गया और ओके किया, फिर ऐड किया, फिर मैं इसका सिटी ले लूँगा, सिटी क्या है, ओके, फिर मैं यहाँ पे ऐड किया और इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ले लूँगा और इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें मैंने इस पे ये 4 फील्ड जो हैं ओके कर दी और इसमें मैंने ओके कर दिया। अब आप देखें आपके पास सिर्फ यही रह गई हैं, ठीक है। तो मैं नेम पे लिखता हूँ जी आमिर, एड्रेस में इसका लिखता हूँ जी आबिद मार्केट, सिटी लिख देता हूँ लाहौर और कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ इसका जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं टैब प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट मेरे पास पर्सन का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे टैब प्रेस किया, मैं लिखता हूँ जी आसिफ, इसका मैं एड्रेस लिख देता हूँ जी स्ट्रीट नंबर 08 और सिटी इसका मैं लिख देता हूँ जी उकाड़ा, और कॉन्टैक्ट इसका जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पर्सन लिया, मैं कहता हूँ जी मुस्तफ़ा, ठीक है। एड्रेस आप इसका जो भी मेंशन करना चाहें, मैं इसका हाउस नंबर शॉर्ट सा मेंशन कर रहा हूँ 30, स्ट्रीट नंबर जो है आप इसका जो भी मेंशन करेंगे वो आ जाएगा 6, एंड आगे सिटी जो है आप इसका लाहौर, और नंबर आप इसका जो भी मेंशन करना चाहेंगे वो आ जाएगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट टैब प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट पर्सन आ जाएगा, मैं लिखता हूँ जी वसीम, और इसका भी मैं लिखता हूँ जी मैं जोहर टाउन ऐड कर देता हूँ जी, कोई भी एड्रेस जस्ट हमने मेंशन करना है, और आगे लाहौर, और इसमें इसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड में मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मोहसिन, और कराची का इसका एड्रेस लिख देता हूँ, तो या किसी भी सिटी का लिख दें। मैं इसका हाउस नंबर जो है और हाउस नंबर 180 स्ट्रीट 8, और यहाँ पे मैं इसका जो है कसूर मेंशन करता हूँ और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली अपने जो कंज्यूमर या एम्प्लॉयज़ की, और इसको मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये आपसे किस प्लेस पे आपने उसको सेव करना है और इसका टाइटल देना है। मैं ये कहता हूँ जी ये मेरे एम्प्लॉय लिस्ट है, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है जी। इसको मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, ठीक है, ताकि बाद में मुझे आसानी रहे। जहाँ पे भी आपने सेव करना है आप कर सकते हैं, और इसको सेव कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखें ये सारे मेरे पास एक जो है वो आपको बता रहा है मेल मर्ज रिसिपिएंट्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इनमें से किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं या एडिट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। फिल वक्त मैं इसको ओके करता हूँ, और अब देखें नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये मैंने एक लिस्ट बना दी
और यहाँ पे इसको अगर एडिट करना चाहेंगे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। राइट योर लेटर पे आ जाते हैं कि जो मैंने लेटर राइट करना है। अब मैंने 2 किया और 2 का नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैं 2 और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आप देखें मैंने जितने भी पर्सन्स के जो मैंने फील्ड्स ली थी यहाँ से आके मैंने सिर्फ वो फील्ड मेंशन करनी है। वो मेरे पास मैंने 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 5000 लिखे हैं या 500 लिखे हुए हैं। वो सारे अपने सिर्फ वो फील्ड मेंशन करनी है, वो सब के सब यहाँ पे मेंशन होते जाएंगे। आप देखते हैं कैसे। मोर आइटम्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ और क्लोज करता हूँ, फिर एंटर प्रेस किया, एक फील्ड आ गई मेरे पास। फिर मोर आइटम्स, एड्रेस पे क्लिक किया, इंसर्ट किया और क्लोज कर दिया। फिर मोर आइटम्स, सिटी पे और इंसर्ट क्लोज। सिटी में आप जो है इसको जो इससे नीचे मेंशन करें, साथ मेंशन नहीं करें, ठीक है। इंसर्ट क्लोज एंटर प्रेस करें, फिर मोर आइटम्स और कॉन्टैक्ट और इंसर्ट एंड क्लोज। अब ये देखें ये मेरे पास मैंने वो फील्ड मेंशन कर दी है। मैंने जितने पर्सन्स का नेम ऐड किया है, एड्रेस ऐड किया है, सिटी ऐड की है, कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं, वो आ जाएंगे, ठीक है। अब कैसे, अब मैं आगे एक लेटर टाइप करना है तो यहाँ पे मैं एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास आ गया कि ये मेरा लेटर है, ठीक है। और अब आगे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि उन पर्सन्स का जिनका मैंने डाटा ऐड किया है वो आ जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 4 स्टेप पे प्रीव्यू योर लेटर्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें मैंने फर्स्ट जो है मेरा कॉन्टैक्ट आमिर का था वो आ गया, उसका एड्रेस आ गया और उसका कॉन्टैक्ट आ गया। जितनी फील्ड्स मैंने दी थी, आप जितनी मर्जी फील्ड्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। ये है आपके पास रेसिपिएंट 1। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये आपको नज़र आ रहा है इस एरिया में, ये देखिए। और रेसिपिएंट 1, रेसिपिएंट 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 मेंशन किए थे मैंने, तो आपको नज़र आ रहा होगा। अब जिस पर्सन का मैं डाटा यहाँ से एक बार लिस्ट क्रिएट करके फिर उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ। या फिर ये देखें मैं अगर यहाँ से कंप्लीट द मर्ज पे मैं 5 स्टेप है हमारा, तो कंप्लीट द मर्ज पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें ये जितने भी अगर एक पर्सन का आ रहा है यहाँ से इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो करंट रिकॉर्ड पे उसको प्रिंट कर सकता हूँ। सबके सबको प्रिंट करना है तो ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ 2 से 5 तक प्रिंट हो तो यहाँ पे आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी मेरे पास 5 जो है लेटर टाइप मेरे पास किए हैं और उनका नेम और नंबर वो अलग अलग मेरे पास मेंशन आ जाएं, या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन में आप कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है, और यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक फाइल की वर्ड की फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पे देखें फर्स्ट पर्सन का नेम और एड्रेस आ रहा है, सेकंड पर्सन का नेम और एड्रेस आ रहा है, थर्ड पर्सन का नेम और एड्रेस, और इसी तरह जितना भी आपने किया है। और इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा मेल मर्ज का जो ऑप्शन है ये क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं अपने, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखें स्टेप कंप्लीट, हमारे 6 जो हैं मेल मर्ज के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने कोई लेटर टाइप किया है या उनका प्रिंट लिया है तो मुझे उसको कोरियर करना है उनको, तो उसके लिए जो इन्वेलप चाहिए होंगे। पहले ये होता था कि आप हाथ से इन्वेलप लिख के जो है वो भेज रहे होते थे एड्रेस वगैरह, लेकिन इस कंप्यूटर की जो मेलिंग की ये वर्ड की ऑप्शन है इसने ये चीज़ भी ख़त्म कर दी है। आप अपने इन्वेलप्स जो हैं वो भी प्रिंट कर सकते हैं, और जिस तरह हमने ये लिस्ट क्रिएट की है इसी तरह इन्वेलप ये लिस्ट जो है वो इन्वेलप्स में भी प्रिंट होगी। कैसे, तो इसके लिए मैं दोबारा से एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, मेलिंग में आया और फिर दोबारा वही प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे जी स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप इन्वेलप्स में देखेंगे ना, अगर आप सिंपली एक इन्वेलप जो है प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप रिटर्न एड्रेस मतलब डिलीवरी टू आ जाएगा, रिटर्न एड्रेस फ्रॉम आ जाएगा, और यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये मेरा फ्रॉम एड्रेस आ गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस भी मेंशन
कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आपके पास ऑप्शंस भी आ जाती हैं, आप इन्वेलप का साइज जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये सारे इन्वेलप्स अगर मैं एक साथ प्रिंट करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो सब इन्वेलप्स को सब लेटर्स की तरह, जिस तरह हमने सब लेटर्स जो हैं वो बना लिए थे तो उनको प्रिंट ले सकते थे, इसी तरह हम उनके इन्वेलप्स का एड्रेस जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। और किस तरह करते हैं, यहाँ पे आप आएँ स्टार्ट मेल मर्ज पे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑप्शंस ओपन हो चुकी हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे आया और यहाँ पे इन्वेलप्स की ऑप्शन है, ठीक है। इन्वेलप्स की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इसको लेटर्स पहले हमने यूज़ किया था, अब हम इन्वेलप्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्वेलप्स का सिलेक्ट कर लिया और स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक किया और इन्वेलप ऑप्शंस पे आ जाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप इन्वेलप का साइज़ चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए और इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ आपके पास फ्रॉम का एड्रेस जो है वो आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करने वाला कौन है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टू जिसको आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट रिसिपिएंट आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अगर आप दोबारा से वो टाइप अ न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, जिस तरह मैंने पहले से एक लिस्ट बना के रखी हुई है तो मैं वो वही लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं तो टाइप अ न्यू लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, अब जिस लोकेशन पे मेरी वो लिस्ट पड़ी है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, यहाँ से ये देखें एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट लिस्ट, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे ये देखें मेरे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, आप देखें जी यहाँ पे सिलेक्ट अ डिफरेंट और एडिट रिसेप्शनिस्ट लिस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको अरेंज इन्वेलप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास देखें मोर आइटम्स आ गई। यहाँ पे मैंने मोर आइटम्स पे क्लिक किया, वही ऑप्शंस हैं, मैं इनको इंसर्ट करता हूँ, क्लोज, फिर उसके बाद मोर आइटम्स पे आए, इसको एड्रेस इंसर्ट किया, क्लोज, फिर उसके बाद मैं मोर आइटम्स पे आया, सिटी इंसर्ट किया और क्लोज, और फिर मोर आइटम्स पे आया और कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया और क्लोज, ठीक है। अब ये देखें इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं इसी तरह प्रीव्यू योर इन्वेलप करूँगा तो आप देखें कि इन्वेलप जो सेंडर है वो तो वही रहेगा फ्रॉम, और इसी यहाँ पे आपके पास वो एड्रेस मेंशन हो चुके हैं। ये देखें रिसिपिएंट 1 है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिसिपिएंट 2 यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिसिपिएंट 3 4 5, ठीक है। इसी तरह आप इनको प्रिंट कर सकते हैं वन बाई वन। और अगर मैं यहाँ से कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करता हूँ और फिर वही ऑप्शन आ जाएगी आपके पास प्रिंट की। अगर आप सबके सब को प्रिंट करना चाह रहे हैं अपने इन्वेलप्स को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, करंट को करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर देंगे, फ्रॉम 1 to 3 या फ्रॉम 1 to 10 जितने भी आपके पास है यहाँ पे आप कर देंगे। और अगर आप इंडिविजुअली जिस तरह लेटर्स को हमने एडिट किया था वो करना चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड में ये सारे जो आपके इन्वेलप्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। आप इंडिविजुअली किसी में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेलिंग में बेसिकली ये हमारा मेल मर्ज यूज़ होता है और मेल मर्ज में आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जो आप इसमें रिमाइंडर या इनविटेशन टाइप करके आगे सब अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। वो चाहे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है हमारी हमारे एम्प्लॉयज़ की हो सकती है, हमारे कंज्यूमर्स की हो सकती है, और उसके बाद सिंपली वन क्लिक पे आप इनका प्रिंट लेके उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये मेलिंग का ऑप्शन हमारा क्लियर है, ठीक है जी। इसमें यही चीज़ें यूज़ होती हैं। और जी तो मेलिंग का जो टैब है हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट टैब हमारे पास रिव्यू का है। अब रिव्यू में सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है ये आ रहा है, ठीक है। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर खुद सेंस करके उनको ठीक कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ WALCOME, वेलकम लिखा, जबकि इसके स्पेल जो है WALCOME होता है। अब मैं देखें स्पेस करूँगा तो उसने ऑटो सेंस किया और ख़ुद ही उसको
ठीक कर दिया, ठीक है। लेकिन समटाइम कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं कि हम उनको टाइप करते हैं लेकिन उनमें कुछ स्पेल मिस्टेक रह जाता है और उसको रेड लाइन उस वर्ड्स में जो है जो लेटर आप टाइप करेंगे, वर्ड जो आप लिखेंगे, उनमें जो लेटर्स अगर मिस्टेक होगा, कोई स्पेल मिस्टेक होगा, तो उसको वो रेड लाइन से हमें हाईलाइट कर देगा। अब वो कोई भी स्पेल हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जी SUCCESS, सक्सेस मैंने लिखा अपनी तरफ से, लेकिन आप देखें यहाँ पे सक्सेस जो है नहीं सही लिखा गया, स्पेल मिस्टेक है। तो आप यहाँ से इस वर्ड को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वो बता रहा है जी कि वर्ड जो है यहाँ सक्सेसेस है या सक्सेस वर्ड है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और चेंज कर दूंगा अगर तो वो मेरा स्पेल मिस्टेक है, ठीक है। और अगर आप श्योर हैं कि वो स्पेल ठीक है लेकिन ये कोई किसी और रीज़न से रेड लाइन आ रही है तो यहाँ से आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड है तो उसमें स्पेल मिस्टेक होगा तब ही ये रेड लाइन आएगी, अदरवाइज जो है वो नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे वो क्लियर हो चुका, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन आप देखें, आप अगर इसके दरमियान, इस वर्ड के दरमियान राइट क्लिक जो करेंगे तब भी आपके पास ये वही सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ये देखें वो सारे वर्ड्स आपको दे रहा है उससे रिलेटेड। और या फिर आप यहाँ से उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये देखिए इग्नोर ऑल, अगर आप उसको डिक्शनरी में ऐड करना चाहें तो ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। लेकिन ये वर्ड मुझसे गलत लिखा गया है इसीलिए मैं इसको ठीक करता हूँ। ये दूसरी ऑप्शन थी। तीसरी ऑप्शन, आपके पास आपके कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक की आ रही होगी और आपकी ग्रामर चेक की, आप उस पर क्लिक करेंगे तब भी यही ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। तो जो ऑप्शन आपको इजी लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे राइट क्लिक का ऑप्शन इजी लगा तो मैं यहाँ से इसको ठीक कर लेता हूँ। अब एक ये रीज़न है जिसकी वजह से रेड लाइन आती है कि आपका स्पेल मिस्टेक होगा। एक और रीज़न है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक नेम टाइप करता हूँ जी, अब्दुल गफूर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये मैंने आई एम श्योर कि ये वर्ड मैंने बिल्कुल ठीक टाइप किया है, लेकिन उसने ये गफूर को जो है रेड जो है हाईलाइट कर दिया। अब इसमें ये क्या इशू आ रहा है कि अगर आप देखते हैं जी कंप्यूटर जो है अब गोरे ने बनाया है, यहाँ पे इसमें यूएस से इंग्लिश डिक्शनरी ऐड है तो इंग्लिश के टोटल वर्ड्स जो हैं वो तो ऐड हैं, लेकिन ये अब्दुल गफूर वर्ड जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। सो मैं इसमें श्योर हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं है। तो आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ऐड टू इग्नोर भी कर सकते हैं और ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। तो जिस वर्ड में मैं श्योर होऊंगा मैं उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा और दोबारा जब मैं उसको टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि वो रेड लाइन नहीं देगा, ठीक है। तो ये स्पेल एंड ग्रामर चेक जो है ये आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं तो इसको मैं डिलीट करता हूँ जी और एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं अपने पास। अब यहाँ पे हमारे पास थिसॉरसिस का ऑप्शन है। तो थिसॉरसिस मीन उस हमारे पास कोई वर्ड है उससे रिलेटेड हम उसके हम मीनिंग वर्ड्स जो हैं वो देखना चाह रहे हैं। अगर ये वर्ड जिस तरह यहाँ पे पावरफुल है, मैं कहता हूँ कि इस पावरफुल की मीनिंग वही हो वर्ड का, लेकिन इस वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूं। जैसे आपके पास देखें ना, एक वर्ड है जी खामद और एक वर्ड है शोहर, दोनों का मतलब एक ही है भाई। लेकिन यहाँ अगर आप एडजस्टेबल नहीं लग रहा कोई भी वर्ड आपको किसी डॉक्यूमेंट में, आप उसी का हम मीनिंग वर्ड जो है ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके थिसॉरसिस में आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास वो पावरफुल से रिलेटेड सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको दे देता है। ये जो ग्रेट का मतलब भी पावरफुल ही होगा, माइटी का मतलब भी पावरफुल ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो वो उसके एंटोनिम भी दे रहा है कि अगर आपको इसका मुतज़ाद चाहिए तो वो भी हमें यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये ऑप्शंस देख सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई एक टास्क है कि मैं आपको कहता हूँ या हमें एक टास्क मिलता है जी आपने 1000 वर्ड्स का जो है वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या एक आर्टिकल टाइप करना है, तो वो वर्ड हम किस तरह काउंट करेंगे। तो यहाँ से भी मैंने आपको बताया था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है
यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल आ रही होगी, यहाँ पे देखें क्लिक करूँगा तो तब भी ये वर्ड काउंट ओपन हो जाता है, और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वर्ड काउंट पे तो तब भी ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेजेस बता रहा है कि आपके पेजेस कितने हैं, वर्ड्स बता रहा है वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स बता रहा है विद स्पेस और नो स्पेसेस, कैरेक्टर आपके लेटर्स आ जाएंगे, पैराग्राफ बता रहा है और लाइंस बता रहा है। तो टोटली डिटेल आपके डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और जितने वर्ड्स आप टाइप करना चाह रहे हैं या जितनी लाइंस का आपके पास टास्क है आप इधर से चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चेक एक्सेसिबिलिटी का आ जाता है। हमारे डॉक्यूमेंट में अगर कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए कारआमद साबित होता है। जैसे मैंने ये एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसका कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं एक ब्लू के साथ लाइट ब्लू कलर का जो है वो फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। तो ये हमें जो है पढ़ने में कुछ इशू क्रिएट कर रहा है और एक्सेसिबल नहीं आ रहा, तो या कोई और इशू आ जाता है। जैसे मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको हमारा पेज का कलर जो है वो भी वाइट है, मैं फॉन्ट का कलर भी वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिव्यू में और यहाँ पे आके चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो वो आपको बता रहा है जी हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंट्रास्ट। अब यहाँ पे हम क्लिक करें, ये देखें आपको वो बता रहा है जी यहाँ पे या तो आप अपना फॉन्ट का कलर चेंज करें या पैराग्राफ शेडिंग का कलर। ये 3 पैराग्राफ्स हैं ना हमारे पास, तो यहाँ पे मैं शेडिंग का कलर जो है वो चेंज करूँगा तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पे आके भी वो कहता है जी फॉन्ट का कलर चेंज करें या जो भी इशू हमारे डॉक्यूमेंट में वो हमें वाज़िया बता रहा है, या फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे या पैराग्राफ का। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट का कलर चेंज करके देख लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है ये फॉन्ट का कलर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको उसने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ तो वो कह रहा है जी फॉन्ट कलर जो है या पेज कलर या फॉन्ट कलर ऐड करें। अब हमारा पेज कलर भी सेम था, यहाँ पे उसने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखें पेज कलर भी वाइट था और फॉन्ट कलर भी वाइट था। तो यहाँ से मैं फॉन्ट कलर जो है अगर चेंज करूँगा तो ये ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो है मैं फॉन्ट कलर भी चेंज कर दूंगा तो ये भी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे वो फिर आपको बता देगा कि नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज फाउंड, कि आपके डॉक्यूमेंट में अब कोई जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई इशू, तो एक्सेसिबल है आपका डॉक्यूमेंट। तो ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट वैसे हम जो है यहाँ पे लैंग्वेज जो हमारा यूज़ हो रही है वो इंग्लिश यूज़ हो रही है और इंग्लिश में भी हम यूएस से इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें लैंग्वेज, अगर मैंने कोई और लैंग्वेज भी इंस्टॉल की है और मैं वो भी ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर मैं लैंग्वेज का प्रेफरेंस चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देखें लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें अभी मेरा कौन सा प्रेफर्ड, अभी आप देखें मैच माइक्रोसॉफ्ट विंडो और इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने कोई और भी लैंग्वेज जब इसमें इंस्टॉल की होगी तो फिर मैं इसका यहाँ से प्रेफरेंस चेंज करूँगा, तब मैं वो लैंग्वेज जो है वो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखें मैंने उर्दू पाकिस्तान ऐड की है, प्रूफिंग अवेलेबल, तो ऐड लैंग्वेज करके प्रेफरेंस करेंगे तब मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाता है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस इंस्टॉल हैं तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मैं इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। तो ये लैंग्वेज का हमारा ऑप्शन जो है ये क्लियर हो गया। और अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जी न्यू कमेंट का। तो न्यू कमेंट हमने यहाँ पे आप देखा था, इंसर्ट में भी हमने यहाँ से कमेंट ऐड करना सीखा था। तो यहाँ पे रिव्यू में भी उसने दोबारा ऑप्शन दिया है कमेंट का। तो कमेंट मीन आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या उसके बारे में कोई राय देनी है, ताकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट किसी को सेंड कर रहे हैं तो उसको बार बार आपको पूछने की जो है ज़रूरत ना पड़े, या आप उसको इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप उसको हाईलाइट कर देते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि काइंडली राइट कंप्लीट
document डॉक्यूमेंट नेम, ठीक है, ये मैंने इस पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ तो गैलरीज पे भी मैं ऐड कर देता हूँ टाइप ऑफ गैलरीज। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आया, नेक्स्ट थीम पे भी ऐड कर देता हूँ। थीम पे मैं क्लिक करता हूँ जी, काइंडली मेंशन थीम कलर्स। ओके जी, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ जो है कमेंट्स जो है वो मेंशन कर दिए हैं। अब अगर आप यहाँ से शो कमेंट्स करेंगे तो आप देखेंगे इस तरफ आपको इस तरह नज़र भी आएंगे। अगर आप यहाँ से हाइड कर देंगे तो इस तरह आपको शो होंगे। आप जिस तरह इनको यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप देखें यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इन कमेंट का आ जाता है। तो ये इन कमेंट क्या है कि आप इन रिटर्न, जैसे आप ग्राफिक टैबलेट पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं, इसी तरह अगर मैं यहाँ से इन कमेंट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये कमेंट्स का राइट हेयर का ऑप्शन यूज़ आ गया। तो माउस के थ्रू मैं जो भी मेंशन करना चाहूँ, आप देखें या क्वेश्चन मार्क, तो ये इंक का ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप हाइड इंक भी करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अगेन मैंने कंट्रोल जी किया, रेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे रेज़र का, तो रेज़र से ये रेज भी कर सकते हैं। इधर से हम हाइड कर सकते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो मेरे पास कमेंट्स हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, अब प्रीवियस पे और डिलीट डिलीट प्रीवियस या नेक्स्ट करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे कमेंट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए। अब हमारे पास ये कमेंट्स का सेक्शन जो है ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आ जाता है। ये बड़े मज़े का एक ऑप्शन है। पहले देखें हमने इसमें होम में यहाँ से फाइल के ऑप्शन में यहाँ इन्फो से हमने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट किया था, पासवर्ड ऐड किया था और एडिट जो है रिस्ट्रिक्ट किया था कि मैं पासवर्ड ऐड कर देता हूं तो मेरा डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन नहीं कर सकता, और अगर इसमें मैं रिस्ट्रिक्शन ऐड कर देता हूं तो कोई भी एडिट नहीं कर सकता। अब इस ऑप्शन में अगर आप देखते हैं ट्रैक चेंजेस, तो ये उससे हटके एक ऑप्शन है कि अगर मैं ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन कर देता हूं, ठीक है, और कोई भी पर्सन आता है और आके मेरे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग करता है किसी भी तरह की, तो वो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ से सिंपल मार्कअप है, और मैं क्या करता हूँ आप देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट को डिलीट करता हूँ और फाइल लिख देता हूँ, योर फाइल। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आया गैलरीज को साथ मेंशन करता हूँ इन माय होम, और इसी तरह नेक्स्ट मैं इसमें कुछ एडिशन कर देता हूँ, अली रज़ा 50,000। ठीक है, तो कुछ भी आप चेंजिंग इसमें करेंगे, कोई आपके पास अमाउंट्स हैं, कोई आपके पास डाटा है, कोई भी बंदा अगर उसमें कोई चेंजिंग करेगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे। अब आप यहाँ पे देखें सिंपल मार्कअप था, यहाँ पे आके आप इसको ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये जो रेड लाइन के ऊपर रेड लाइन जो है ऊपर आ रही है किसी वर्ड पे, इसका मतलब है ये डिलीट किया गया है, और सिंपल जो रेड हमारे पास वर्ड आ रहा है ये ऐड किया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं इस तरफ रेड लाइन शो हो रही है, अगर आप चाहते हैं ये भी शो ना हो तो आप नो मार्कअप कर देंगे तो वो रेड लाइन भी शो नहीं होगी, और अगर कोई भी चेंजिंग होगी आप यहाँ से आके ऑल मार्कअप चेक करेंगे तो सारे का सारा जो जितना भी उसमें चेंजिंग की गई है ये सारी की सारी शो हो जाती है आपको। ठीक है जी, अब अगर आप देखते हैं कि किसी पर्सन को ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन का पता है और आप चाहते हैं कि वो इस ऑप्शन को ऑफ ना कर पाए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस ऑप्शन का पता होगा और इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ करके भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को
अगर इस ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन का पता है तो वो ये आपकी ऑप्शन को ऑफ करके भी आपके डॉक्यूमेंट में चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसका सलूशन भी है हमारे पास कि वो इस ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन को क्लोज नहीं कर पाएँ, और अगर वो कोई भी एडिटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और वो इस ऑप्शन को क्लोज नहीं कर पाएंगे। कैसे? तो रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे देखें अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, ये सेकंड ऑप्शन है। आप इसको चेक करेंगे और यहाँ से आप ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है जी, ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड ऐड कर दूंगा, जो मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना चाहता हूँ, और ओके कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें ये ऑप्शन जो है ये हाइड हो चुका है और यहाँ से ये ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है जी। और यहाँ पे आप इसको नो मार्कअप करेंगे तो ये देखें बाकी जो चेंजिंग्स वगैरह की थी, या अगर नेक्स्ट भी कोई इसमें कोई चेंजिंग करेगा, जैसे मैं यहाँ पे आके इस हिस्से को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसमें चेंजिंग की, तो आप यहाँ से जब ऑल मार्कअप करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें शो होंगी। अब दोबारा अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे, और अगेन आप इसमें पासवर्ड ऐड करेंगे, जो आपने पासवर्ड ऐड किया होगा दिया होगा, ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब जो सारी चेंजिंग्स हैं, अगर आप इनको यहाँ से एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट का आपको पता है, प्रीवियस मीन इससे पीछे और नेक्स्ट इससे नेक्स्ट वाली ऑप्शन, तो मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इनको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये चेंजेस का, ट्रैक चेंजिंग का हमारा जो ऑप्शन है ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने कंपेयर डॉक्यूमेंट में। कंपेयर डॉक्यूमेंट क्या होता है? जिस तरह हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना है, जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ जी अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, और इसको मैं नेम दे देता हूँ जी सक्सेस स्टडीज, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव कर दिया, ठीक है। आप देखें मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे अब यही डॉक्यूमेंट ओपन है, और कोई पर्सन आता है इसको दोबारा सेव करता है। दोबारा मैं इसको सेव कर देता हूँ जी सक्सेस सोल्जर्स के नाम से, ठीक है, और इसको सेव किया और इसमें कोई चेंजिंग्स कर दी। जैसे यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट जो है उसका कलर चेंज कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने ट्रैक चेंजिंग्स में आया और यहाँ पे आके ट्रैक चेंजेस पे आके डॉक्यूमेंट टाइप ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से ऑल मार्कअप आपको नो मार्कअप में लेना है या सिंपल मार्कअप में लेना है। डॉक्यूमेंट टाइप और गैलरीज के साथ आप कुछ मेंशन कर दें टू होम, और यहाँ पे थीम के साथ आप कलर ऐड कर दें, और उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें कुछ खुद भी एडिशन करते हैं। जैसे मैं करता हूँ जी सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं और यहाँ पे आप देखें मैं आपको रिव्यू में ये कंपैरिजन का, कंपेयर का जो है ऑप्शन समझाने जा रहा हूँ। अब कंपेयर में जब मैं कंपेयर डॉक्यूमेंट में दो डॉक्यूमेंट में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और जहाँ पे भी मैंने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास जो पड़ा था मैं पहले उसको ले लूँगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने सक्सेस स्टडीज़ का बनाया था, और इसको ओपन कर लिया, और उसके बाद रिवाइज्ड मीन जो उसमें कोई चेंजिंग की गई हैं या रिविजन्स की गई हैं, यहाँ से मैं दूसरा ये सक्सेस सोल्जर्स का जो है ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। और इस ऑप्शन को आपने जो है कंपैरिजन का ऑप्शन यस करना है, तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आया, और यहाँ पे अगर आप इस तरह नेक्स्ट आके शो ओरिजिनल की जगह पे शो हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट आ रहा है, शो ओरिजिनल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा, और इस तरफ जो है आपका
जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर में अगर आप यहाँ पे देखें सोर्स में हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास सिर्फ जो है ओरिजिनल शो नहीं होगा, जो रिवीजन्स जिनमें की गई हैं वो शो होगा। अगर आप नीचे ऑप्शन पे आएंगे शो ओरिजिनल साथ करेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वो मेंशन कर रहा है कि इसमें क्या क्या जो है रिवीजन्स की गई हैं। इस तरफ जो आपके पास पैनल है यहाँ पे आप देखें वो बता रहा है जी कि बोल्ड फॉन्ट किया गया है, फॉन्ट का कलर डार्क रेड किया गया है, ये आपको नज़र आ रहा है। इस तरफ वो ओरिजिनल में नहीं है और इस तरफ किया गया है। और नीचे फॉर्मेटेड में डार्क रेड जो है ये आपको नज़र आ रहा है। और टाइप यहाँ पे वो बता रहा है इंसर्ट किया गया है, इंसर्टेड टू होम ये वर्ड भी इंसर्ट किया गया है, कलर चेंज किया गया है। और यहाँ पे सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जो है ये यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन का जो है ऑप्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं फिल वक्त इसको हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। और ये कंपैरिजन का अगर आपको कभी यूज़ करना पड़े ऑप्शन तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज़ बहुत कम है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हम देखते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ये वही ऑप्शन है हमारे पास जो हमने फाइल के मेन्यू में इन्फो के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन किया था। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी ऑप्शंस या टूल्स ऐसे हैं जो आपके 2 बार यूज़ हो रहे होंगे। यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट को कोई भी पर्सन मेरे अलावा एडिट नहीं कर सके। जैसे मैंने अगर ये किसी को मेल करना है या मैं अपने सिस्टम में भी चाहता हूँ कि वो पर्सन कोई भी अगर इसको ओपन करता है तो वो इसको एडिट ना कर सके, या मैं ये किसी को मेल करता हूँ तो वो सिर्फ इसको देख सके, इसको रीड कर सके और इसमें कोई भी एडिटिंग ना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस के किसी भी तरह की वो फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, इसको आप चेक करेंगे। और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस भी इसको भी आप चेक कर देंगे और यहाँ पे आके आप करेंगे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। आप उसी तरह दोबारा पासवर्ड ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आप देखेंगे आपके पास जितने भी एडिटिंग के टूल्स हैं वो सारे लॉक हो चुके हैं, कोई भी आपके पास एडिटिंग का टूल नहीं रहा। ठीक है, यूज़ नहीं कर सकते आप। अब मैं अगर इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा, ये देखें मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये डिलीट भी नहीं होगा। इसमें मैं देखें कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ भी टाइप नहीं होगा। अब दोबारा अगर मैंने इसको एडिट करना है तो पासवर्ड सिर्फ मेरे पास होगा जिसने ऐड किया है। तो मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे आऊँगा और मैं वही पासवर्ड जो है इसमें एंटर करूँगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अब आप इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहेंगे, आप देखें सारे टूल्स हमारे रिलीज़ हो चुके हैं और मैं इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ तो एडिट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब हमारे पास ये रिव्यू का जो पैनल है टैब है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें सबसे पहले हमने प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थिसॉरसिस, वर्ड काउंट, और फिर दूसरा ऑप्शन हमारा चेक एक्सेसिबिलिटी, और उसके बाद लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, कमेंट्स हमने देखा, ट्रैक चेंजेस का जो ऑप्शन है ये भी हमने चेक किया, और डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना और एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करना ये भी हमने देखा है इस टूल में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी टैब आपको समझ आया होगा। रिव्यू टैब हमारा क्लियर हो चुका है और अभी नेक्स्ट हमारा टैब जो है वो है व्यू का। ठीक है, तो व्यू के टैब पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये पैनल नज़र आ रहा है। सबसे पहले व्यूज़ का पैनल है। अब व्यूज़ के पैनल में आपके पास रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट आ रहा है। ठीक है जी, अब ये 3 लेआउट्स जो हैं आपके डॉक्यूमेंट के, ये आपके नीचे यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। ठीक है, नीचे जूम के साथ, और उसके साथ ये आउटलाइन और ड्राफ्ट है। ये देखते हैं क्या है। तो रीड लेआउट जो होता है, रीड मोड या रीड लेआउट जिसको आप बोलते हैं, ये आपको एक बुक की तरह लेआउट आ जाएगा। अगर आप यहाँ से एक बुक की तरह इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ये आपके पास ऐसा लेआउट मौजूद होगा और आप इसको रीड कर सकते हैं।
और नेक्स्ट प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट जिस लेआउट में हम वर्क कर रहे होते हैं और जिसमें हमें हमारा मार्जिन शो कर रहा है, जो सारी फॉर्मेशन शो कर रहा होता है और आपके प्रिंट की सारी सेटिंग इसमें हमने करनी होती है, जिस लेआउट पे हम वर्क कर रहे होते हैं, ये हमारा प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है जी। और ये प्रिंट लेआउट आप देखेंगे तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ने सेट भी किया होता है। ठीक है। और अगर वेब लेआउट ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं वेब लेआउट पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे एक वेब की तरह मेरे पास पेज ओपन हो चुका है और मेरा एक डाटा जो है, जैसे एक वेब पे डाटा यूज़ हो रहा है या शो होता है आपको, वैसे शो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लेआउट पे अगेन आता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आउटलाइन। अब आउटलाइन क्या है जी? आउटलाइन आपने अपने कोई भी हेडिंग्स या कोई भी पॉइंट्स जो हैं, अगर आपने यहाँ पे शो नहीं किए तो आप आउटलाइन व्यू में आएंगे। यहाँ पे आके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको वो बता रहा है जी, सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शॉन एज बुलेटेड पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सारा पॉइंट्स या बुलेट के थ्रू आपको शो होता है। यहाँ पे देखें मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे इस तरफ उसने ये पॉइंट्स और बुलेट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है। अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आउटलाइन जो व्यू है ये क्लोज हो चुका है। अगेन मैं व्यू पे आता हूँ और नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ड्राफ्ट का जो मेन्यू है। ठीक है। अब ड्राफ्ट में क्या है जी? ड्राफ्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मार्जिन भी शो हो रहा है, कोई फॉर्मेशन अगर मैंने की होगी तो फॉर्मेशन वगैरह भी शो होगी आपके डॉक्यूमेंट में। लेकिन अगर मैं ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वो कहता है स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, कि आप अपने सिर्फ टेक्स्ट में जो है फौरी तौर पे कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं, अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं, तो ये सारी ऑप्शन जो हैं ये आपको ड्राफ्ट व्यू में आती हैं। और फौरी तौर पे जब मैं ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे टेक्स्ट जो है वो शो होगा और टेक्स्ट में मैं कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनमें आपके पास व्यूज के पैनल में यूज जो होने वाले हैं वो प्रिंट लेआउट यूज होगा या आप वेब लेआउट को यूज कर सकते हैं। और अगर आपने रीड आउट करना है डॉक्यूमेंट को तो इस तरह रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। और आउटलाइन और ड्राफ्ट का भी कभी यूज करना पड़ सकता है, तो ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट आप देखें पेज मूवमेंट का ऑप्शन है। तो पेज मूवमेंट में आपके पास देखें जी, हम इस वक्त मेरे पास पोर्ट्रेट जो इसकी यूज़ कर रहा हूँ पेज, और पोर्ट्रेट में ये वर्टिकली जो है वर्क करता है। जैसे ही मैं एक पेज मेरा क्लियर होगा दूसरा पेज जो है वो साथ ही ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इसमें लैंडस्केप में वर्किंग कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगी, तो वो फिर दूसरी तरफ को व्यू आ जाएगा। अब दूसरा ये पैनल क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास शो का पैनल आ जाता है। तो शो के पैनल में आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ ऊपर शो कर रहा है वो रूलर है। व्यू के मेन्यू में आए और यहाँ पे ये रूलर शो कर रहा है। ये देखें अभी अनचेक है, चेक नहीं किया मैंने, टिक नहीं है। तो यहाँ पे देखें शो रूलर नेक्स्ट टू योर डॉक्यूमेंट की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर इसको चेक कर दूंगा तो ऊपर देखें अभी मेरे पास रूलर शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं चेक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास रूलर शो हो चुका है, जिसमें ये ग्रे एरिया आपका मार्जिन एरिया शो कर रहा है और साथ उसने इंडेंट्स के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो कभी अगर ये हाइड हो या अगर आप इसको शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रूलर पे चेक कर देंगे, और अगर हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप देखें इसको अनचेक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी मैंने इसको शो करना है तो मैं इसको चेक रखता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें आपके डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइंस जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। अब ग्रिड लाइंस आप किसी चीज़ को अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं कोई पिक्चर इस पे इंसर्ट कर लेता हूँ या कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की। ठीक है जी। अब इस पिक्चर को मैंने इंसर्ट किया, ये देखें अब ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की थी और यहाँ पे आप देखें ये पिक्चर जो है अगर किसी ग्रिड लाइन के थ्रू इसको मैं ये देखें इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर इसके साथ मैं कोई शेप इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ये पिक्चर जो है मैंने इसको थोड़ा छोटा किया और ये देखें मैं इसको पकड़ के जिस ग्रिड लाइन के ऊपर यूज़ करूँगा यूज़ कर सकता हूँ। इसके साथ अगर मैं कोई शेप भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये देखें मैंने कोई शेप इंसर्ट की और मैं चाहता हूँ सेम इसी की जो है वो सेटिंग में आए ऊपर से, तो आप ये देखें आप इस तरह ग्रिड लाइंस अगर मैं इसको ऐसे नीचे करूँगा तो ये उससे थोड़ा
डाउन है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो ये बेसिकली आपकी पिक्चर्स और शेप वगैरह को अलाइन करने के लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है जी। और ग्रिड लाइंस जो हैं यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। मैं अनचेक करूंगा तो ये ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेविगेशन पैनल। तो जैसे ही मैं नेविगेशन पैनल पे चेक करता हूं तो आप देखेंगे आपके पास नेविगेशन जो है वो ओपन हो चुका है। अब नेविगेशन में आप देखें तो आप जिस तरह हमने होम में यहाँ से फाइंड जो है किया था तो नेविगेशन यही ओपन हुआ था। अब ये जो है आप व्यू से आके इसको चेक करके भी ओपन कर सकते हैं, या आप जस्ट कंट्रोल F प्रेस करेंगे तब भी नेविगेशन पैनल आपके पास ओपन हो चुका है। सो मैं ये देखें कंट्रोल F प्रेस करता हूं तो वही नेविगेशन पैनल जो है मेरे पास ओपन हो चुका है। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस चीज़ को भी आपने फाइंड करना है, पेजेस, कोई वर्ड या हाइडिंग्स, तो यहाँ से हम उसको यूज़ करते हैं नेविगेशन पैनल। ये आपने ऑलरेडी होम में भी देखा है, ठीक है। तो ये शो का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जूम। तो जूम का आपके पास आप देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे भी ऑप्शन दिया है, 100% जूम आ रहा है अभी मेरे डॉक्यूमेंट का, और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने जो जूम यूज़ करना है उतना को जूम आपने अपने पेज का रखना है जो आपकी आइज़ पे फिजिबल हो और आइज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट भी यूज़ ना करें और फ़ॉन्ट जो है नॉर्मल सा जो है आपके पास हो और आप अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। तो यहाँ से जो है आप जूम यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप 100% पे जूम पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट को 100% पे ले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये वन पेज, मल्टीपल पेजेस और पेज विड्थ की ऑप्शन आ जाती है। वन पेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखें आपकी स्क्रीन पे वन पेज शो हो जाएगा। मल्टी पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं वो यहाँ पे शो कर देगा, और पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो एक पेज की पूरी विड्थ आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। और जूम जो है वो यहाँ से आप देखें 154 तक ले गया और उसने जूम बड़ा कर दिया और पेज को कंप्लीट स्क्रीन पे कर दिया। तो मैं 100% यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं अगेन इसको 100% कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास विंडोज़ का ऑप्शन आ जाता है। तो विंडोज़ में न्यू विंडो है, जिस तरह अभी ये मैं एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा तो सेम मेरे पास यही डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन हो जाएगा और जो चेंजिंग मैं इसमें करूँगा वही चेंजिंग्स उस डॉक्यूमेंट में भी होंगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखें ये डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट 1 है। और यहाँ पे मैं व्यू में न्यू विंडो पे आता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें डॉक्यूमेंट 1.2 आपके पास आ चुका है, मतलब इसने दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 पे मैं आके इसमें कोई चेंजिंग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जी सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो 1 था उस पे है, और इसका जो मैंने सेकंड यूज़ किया था आप देखेंगे उस पे भी सेम उसी तरह फॉर्मेशन हो चुकी है। ये देखें अगर मैं इसको कोई फॉर्मेशन करता हूँ, ऐड करता हूँ कुछ भी, मैंने इसको बोल्ड किया, इसको अंडरलाइन किया, आप दूसरे डॉक्यूमेंट में देखेंगे उसमें भी उसी तरह ये यूज़ होगा। और अगर आप इनको एक ही स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो आप इनको अरेंज ऑल भी कर सकते हैं। ये देखें ऊपर भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूज़ होगा और नीचे भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक ही डॉक्यूमेंट पे आते हैं और यहाँ पे आपके पास स्प्लिट की ऑप्शन आ रही है। स्प्लिट की ऑप्शन आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन स्प्लिट कर देगा, एक डॉक्यूमेंट आपको ऊपर शो हो रहा है और दूसरा नीचे। यहाँ पे देखें मैंने स्प्लिट विंडो किया तो ये दरमियान में भी मेरे पास रूलर आ गया है। यहाँ पे आपके पास ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट है और दूसरा नीचे है। तो ये स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिमूव स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और दूसरा ये स्विच विंडोज़ का है। तो मेरे पास वर्ड के ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओपन हैं, जैसे मैं एक और कंट्रोल N किया, 2 डॉक्यूमेंट आ गए, और जितने भी आप मर्जी इसको ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से भी जो आपका टास्क बार है यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्विच विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास शो हो रहे होंगे, आप जिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे वो आपके पास सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे
ये स्विच विंडोज़ का ऑप्शन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास मैक्रोज आ जाता है। मैक्रोज क्या है, जैसे आप कोई भी वर्क करते हैं, मैं ये सारा अभी डिलीट करता हूँ, स्टार्ट से आपको करके दिखाता हूँ। तो मैक्रोज में कोई भी वर्क हम करते हैं और कोई भी वर्क में मुझे जो रूटीन में कोई टेक्स्ट बार बार टाइप करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं उस टेक्स्ट को एक बार ही जो है वो टाइप करके उसको रिकॉर्ड कर लूँगा और बाद में जब भी मैंने उसको यूज़ करना है तो जस्ट एक कमांड अप्लाई करूँगा और वो कमांड जो है अप्लाई होते ही वो टेक्स्ट मेरा मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो कैसे आए देखते हैं। मैक्रोज पे क्लिक किया और रिकॉर्ड मैक्रो, व्यू मैक्रोज आ रहा है और रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें मैक्रो 2, या आप कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं, जैसे सिप्स मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे तो मेरे पॉइंटर के साथ आपको नज़र आ रहा है एक जो कैसेट जो है, ये पॉइंटर के साथ आपको एक कैसेट रिकॉर्ड मोड में आ चुका है। ये कैसेट का मीन है कि ये रिकॉर्डिंग मोड में है। तो अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ जी इसमें, जैसे मैं टाइप करता हूँ जी सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। ठीक है, और नीचे मैं कोई कुछ शॉर्ट कोर्सेज के नेम ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जी बेसिक आईटी ग्राफिक्स हार्डवेयर इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके बाद शॉर्ट हैंड वेब डेवलपमेंट और साथ फ्रीलांसिंग। तो यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैंने मैक्रोज में आके जो है स्टॉप रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये डाटा जो है ये मेरा अब जो जितना मैंने टाइप किया है, जो भी मैंने टाइप किया है, ये डाटा मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और दोबारा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ये आपको चाहिए डाटा, तो जैसे मैं आया और मैंने आके एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया और ये डाटा जो है मुझे दोबारा टाइप करना है, तो ये सारा डाटा मुझे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और रिकॉर्ड करके इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप व्यू में आएंगे, यहाँ पे आके आप व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे और ये देखें मैंने सिप्स का जो है इसको रन करेंगे तो सेम वही डाटा आपके पास आ चुका है। ठीक है, या फिर आप इसमें अगर आप देखेंगे, मैं इसको कमांड भी आपको बताता हूँ, Alt + F8 प्रेस करेंगे तो ये देखें सिप्स रन। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा जो है ये आपके पास इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम अपना जो डाटा हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है उनके मैक्रोज बना के क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास शेयर पॉइंट का ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फाइल के मेन्यू में ले आएगा, जहाँ पे आपने ये सारी ऑप्शन ऑलरेडी की हैं कि ये फाइल आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ओपन, न्यू, सेव एज। ठीक है, तो ये फाइल का जो हमारा मेन्यू था ये हमने कंप्लीट किया था। होम का मेन्यू कंप्लीट, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। होपफुली ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने अब पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई ऑप्शन जो है वो स्किप नहीं की जाए, हर ऑप्शन आपको अच्छे से डिटेल से समझाइए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो काइंडली आपने कमेंट में मेंशन करना है जो चीज़ आपको समझ नहीं आई। इसकी शॉर्ट्स वीडियोस जो हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा और आपको अच्छे तरीके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ग्रिप जो है वो करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सामने आए तो आप उसको ईजीली क्रिएट कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।